पास में आइए, ये माइक उठाइए। दादा कहाँ से आए हैं? जी, छिंदवाड़ा से MP। क्या समस्या लेके आए हैं? पत्नी बीमार है गुरुजी। पत्नी का नाम बताइए। राजकुमारी साहू। राजकुमारी जी साहू, जी। ठीक है। और कोई बात? और बच्चों की शादी का है। हाँ, बच्चों की शादी है, बेटा बेटी दोनों। पढ़िए। राजकुमारी साहू, कमर में दर्द है, जी सर्वाइकल रोग है, लाभ जी होगा। गुड़िया गर्दन का दबा है, जी प्रेत बाधा है, लाभ होगा। जी वर्ष 2024 के जी मई से पूर्ण लाभ होना प्रारंभ होगा। जी 2026 तक योग करने से, योग ने जी। योगा। योगा, हाँ, जी योग करने से लाभ होगा। जी एक दिन की मंत्र चिकित्सा होगी, उसी दिन से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। शेष योग करना आवश्यक रहेगा। जी। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद हो। सरकार की कृपा से यह मंत्र नियम से करना है, तभी सफलता मिलेगी। जी नियम से पाठ जाप करना है। जी श्री हनुमान जी पंडुगा सकर सहायक होंगे, आशीर्वाद है। जी। ये मंत्र 108वां करना है। भैया आवाज मत करिएगा। और आपको ये काम और करना है, जी सरसों का तेल, जी मुल्तानी मिट्टी जिसमें चौका लगता है, जी उसकी लोई बना करके जी पहले उस मिट्टी को रात में फुलानी है, जी गीली करके रखनी है। जी और फिर उसमें सरसों का तेल को के द्वारा फिर उसको गूंथना है दूसरे दिन, जी और उसके गर्दन पर जी लेप लगा के रखना है जी मात्र 2.5 से 3 घंटे। जी और दुनिया के किसी भी डॉक्टर से चेक करा लेना, सर्वाइकल का कोई भी गुरिया डिफेक्ट नहीं रहेगा, आशीर्वाद है। जी। गुरु जी बोलो पंडोकर सरकार की यह जय। विधि को करने से जी सैकड़ों लोगों को लाभ इस विधि से प्राप्त हुआ है। आज से जी। 2001 से 2006 तक जी। ये विधि हमने खूब बताई और इसका खूब ये लाभदायक रही है। जी और आज समय आने पर ये पुनः ये स्मृति में आई, मैंने आपको ये प्रसाद के रूप में दे दिया है, आशीर्वाद है। जी चाहिए जी जिससे हमारे गांव में पहले चौका लगता था ना, ये गांव क्षेत्रवाइज भाषा में इसको मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। हमारे यहाँ पहले इसको सिर भी धोने में इसका प्रयोग किया जाता था। कई हमारी माताएं छोई, जैसे छोई वही जो खाते ना, अब तो नहीं खाते हैं क्योंकि वैज्ञानिक जमाना है, अब तो कैल्शियम की दवा खाते हैं। तो इसके लिए गर्भाधान के दौरान हमारी कई माताएं लोग मिट्टी का प्रयोग करते थे। वो मिट्टी को ही मैंने बोला है, ध्यान रखिएगा। बोलिए पंडोकर सगर की। माइक उठाइए। हाँ भैया, क्या पूछना चाहते बोलिए। गुरुजी, मेरे विवाह को 5 साल कंप्लीट होकर 6वां साल लग गया है। मेरे यहाँ संतान नहीं है सर। संतान नहीं, डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया सर, पत्नी की 3 बार सर्जरी हो गई गर्भाशय में। एक बार सर्जरी क्या हुई सर्जरी में? सर उसके पेट में दर्द रहता था, डॉक्टर को दिखाया तो मैडम बोली गठान है। तो उसकी सर्जरी करी तो देखा, बोले कि इनकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है, इनको नहीं हो सकती प्रेगनेंसी। फिर हमने फिर कुछ महीने ठीक रही, फिर दर्द होने लगा। फिर उसमें कैंसर नहीं बताया? सर कैंसर जब तीसरी बार सर्जरी हुई सर, तो उन्होंने जो निकाला, मतलब जो उसकी बायोप्सी हुई, तो उसमें बताया कि क्या बोलते उसमें कैंसर सेल मिला है। तो फिर हम कैंसर डॉक्टर के पास भेजा, तो उनने उसका मतलब डोटा पेट करके एक टेस्ट होता है वो करवाया, तो बोले कि नहीं है, बोले अब नहीं है कुछ भी। पढ़िए हमने क्या लिखा सुनिए। कैंसर रोग है और था, प्रेजेंट में नहीं है लेकिन है, यानी कैंसर रोग है और था, मतलब उस दौरान स्थिति में कैंसर था और अब नहीं है। गर्भाशय में सर्जरी हुई है, गांठ निकाली है, 3 से 4 बार हुई ऑपरेशन, सर्जरी हुई, पुत्र होगा, परक नली से योग बनता है, समय अनुकूल आज से आ गया है। इसके लिए आगे तैयारी करें, बच्चा होगा, आशीर्वाद है। परक नली से ही होगा, समय अनुकूल आ गया है, समय अच्छा आ गया है, आज से ही। जय श्री पंडोकर सर। अब इस भाषा को ध्यान रखना है, समय अच्छा आ गया है, अनुकूल योग है, आज से ही। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आज ही बच्चा हो जाएगा। महाराज आज से ही कहा था, तो आज से ही बच्चे नहीं होते रहेंगे लगातार। समय अनुकूल आ गया है, समय अच्छा योग है,
अब इसके लिए इलाज लेना पड़ेगा। आशीर्वाद है, शुभ संतान पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है। और कैसे होगा? IUI परख नली के माध्यम से ही बच्चा होगा। डॉक्टर भी यही कहेगा कि नॉर्मल बच्चा नहीं होगा और गर्भाधान यंत्र के माध्यम से करना पड़ेगा, मतलब अंडा बना के रखना पड़ेगा और ऑपरेशन के द्वारा ही बच्चा होगा। क्या बताया डॉक्टर ने? गुरुजी, डॉक्टर ने पहले जब फर्स्ट टाइम हुआ तो बोले कि इनको नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती, IVF कराना पड़ेगा। मगर हम सोचे IVF नहीं, बच्चा गोद ले लेंगे, नहीं हमारी मतलब उतनी वो है। तो फिर मगर उसकी समस्या बनी रही, पेट दर्द। फिर तीसरी बार सर्जरी हुई, तो अभी डॉक्टर ने तीसरी बार में बोला इनको IVF से बच्चा नहीं होगा, इनको सरोगेसी कराना पड़ेगा। मतलब ये इनके ओवरी निकाल दी गई, ऐसा बोलते हैं वो, कि अंडा अन्य महिला से लेके गर्भधारण इनका कराएंगे और बेबी इनको ही होगा, मगर इनके अंडाशय यूज नहीं। हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? भाषा क्या कही भाई? हमने ये कही गर्भाधान अंडा बनाकर रखना पड़ेगा, चाहे सरोगेसी हो, चाहे आपके ब्लेड हाथ के इस जगह के पॉइंट का ब्लेड के माध्यम से गर्भाधान हो, या रज को निकालकर जो सेल्स बनते हैं, उन जो अंडे बनते हैं, कई लाख बनते हैं, उनमें से कुछ अंश निकाल करके उनको फ्रैक्चरेट करते हैं, उनको गर्भाधित करते हैं, और उसके बाद या तो मदर सरोगेसी दूसरे योनि के अंदर, दूसरे गर्भ के अंदर, किसी दूसरे यंत्र के अंदर रख करके आपका बच्चा देना, या उसी के माध्यम से आप विज्ञान का योग, प्रखर योग है, उसमें आपका और आपकी पत्नी का ही बच्चा होगा। 101% आप दोनों माता पिता बनेंगे, आशीर्वाद है। जय श्री पंडोकर। इसलिए मैंने उसको इतनी भाषा खींची, लंबा बढ़ाया। हमने कहा गर्भाधान होगा, IUI परख नली से होगा, अंडा डोनेशन के माध्यम से होगा, अंडा रखना पड़ेगा, वो उसी परिधि के अंतर्गत आता, चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये पद्धति आज से 5000 वर्ष पूर्व में कौरवों का वंश के लिए एक अंडे के 100 टुकड़े किए गए, जिसमें एक कन्या और 100 पुत्र के महाराज धृष्टराज 100 संतानों के, यानी 101 संतानों के मालिक हुए, यानी कि उनके पिता हुए। तो ये पद्धति प्राचीन है, लेकिन ये पद्धति हमारे यहां, हमारे विज्ञान में, हमारे शास्त्र विज्ञान में, पुराणों के अंतर्गत देखा गया तो बहुत लंबे प्राचीन समय से यह व्यवस्था होती आई है। यज्ञ के माध्यम से, वायु के माध्यम से, बिंदु तत्व के माध्यम से, कहीं से भी स्थापित किया गया। 9 सुराग के माध्यम से भी गर्भाधान हुआ है। ये 9 दरवाजे का गेट है। ये सभी माताएं, बहन, भाई जो बैठे हैं, ये सब 9 दरवाजे के मालिक बैठे हैं। किसी भी स्थान के द्वारा शास्त्र पुराणों में गर्भाधान की व्यवस्था बताई गई है, जो आज के विज्ञान के लोग कर रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन एक विज्ञान के एक सिक्के की 2 पहलू, कोई अलग नहीं। मैं किसी विज्ञान पद्धति का चैलेंज नहीं करता, मैं अपनी पद्धति, अपनी पराशक्ति के विषय में बात कर रहा हूं। सफलता 101% प्राप्त होगी, लेकिन सोम की संतान प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद। माता जी का स्वास्थ्य विगत 2-3 वर्षों से। अब माता जी के नाने मेडिकल पे जाओ। जहां में कैंसर रोग है, था शब्द का उपयोग मैंने नहीं लिखा था, मोखात बोला है। गर्भाशय की सर्जरी हुई है, सो घबराने की बात नहीं, और ये मंत्र करना है 108 बार। कुछ शब्द ऐसे बोले गए हैं हमने जो इस पर्चे में नहीं लिखा है, वो ढूंढना नहीं, और ये मत कहना कि गुरुजी ने बोला मुँह से ज़्यादा है, लिखा कम है। जो नहीं लिखते हैं वो नहीं बोलते हैं, और जो लिखते हैं वो कागज में मिलता है, और जो मोखात बोलते हैं वो पर्चे में नहीं लिखा होता।